आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो वो मुनीम जी ने चौधरी को कहा, जो तीन लोक के मालिक, कृष्ण भगवान जब मुनीम के भेष में जब उससे कहा कि आप मेरे सेठ से मिले, उसने हाथ जोड़ के कहा कि हाँ मैं आपके सेठ से मिला हूं। सेठ देखने में कितने निर्धन है, कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े वो सेठ है। बोले यही तो उनकी खासियत है, यही उनका साधारणपन है, ताकि मैं इनके पास में नौकरी करता हूं। अब सोचिए आप, वो तीन लोग का मालिक अपने भक्त के लिए नौकर तक बना हुआ। आज मेरा जो घर का पालन पोषण है, तीन लोग की नाथ बोल रहे हैं, मेरा लालन पोषण मेरे घर का मेरे इस नरसी सेठ के द्वारा ही चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि आपको आपके वहां तक पहुंचाऊं जहां से आप आए हो। उस नाई ने हाथ जोड़ के कहा, मुनीम जी आपका सेठ वाकई कमाल का है, उसने इतना आदर सत्कार मेरा किया है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई जजमान नहीं देखा जो इतनी अच्छी खातिर कर सके। और आप एक काम कीजिए, मुझे बस, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मैं चला जाऊंगा, आप बस यहीं तक आपका मैं सेवा में ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना गदगद हो चुका हूँ कि मुझे आपको और आपके सेठ को कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। इतना कह करके वो गाड़ी में बैठ गया। और वो मुनीम बने हुए जो त्रिलोकीनाथ हाथ जोड़ के उससे याचना कर रहे थे कि आप कहे तो मैं छोड़ आऊं। उस हाथ जोड़ के कहा, बस अब मैं चला जाऊंगा, मैं अपने जजमान को जाके बताऊंगा। इतना कह कि वो जब मुंह अपना घुमाए सामने जाने वाले रास्ते की तरफ, तब तक वो त्रिलोकीनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर में नरसिंह मेहता जो भारत की जो पत्री लेके आए थे, वो भगवान के चरणों में रख दी कि अब तू ही संभालने वाला है, मेरे पास क्या है, मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं है। आज मेरी बेटी वहां इंतजार कर रही है अपने भाई का, अपने पिता का, और मैंने आज तक शादी के बाद में उसका चेहरा तक नहीं देखा है। वो बड़ी आशा से दरवाजे की तरफ खड़ी मेरी राह ताक रही होगी। अब देख लीजिए, आप अगर कुछ करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, और मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप जैसा भी करो। फिर वो भजन में लग गया, वो भजन में लग गया और इतना भजन में लीन हो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर में जहां से मैंने आपको कहानी अतीत में ले गया था, वहां से वापस मैं वहां पे आता हूं। अब जब उस गाड़ी हाँकने वाले ने, जो खाती था, जिसे अपना नाम कृष्णा खाती बताया था, उसने पलट के उसकी तरफ देखा, देख के कहा कि जजमान अब अपनी आंखें खोल लो। आप तो आंखें बंद करके जो भजन गा रहे थे, वो पता ही नहीं चला कब हम लोग पहुंच गए। और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बेटी के ससुराल के शहर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, मगर वो गाड़ी हाँकने वाला नजर नहीं आया। अब वो इधर उधर देखने लगा, उसने कहा कि अरे किस्सा खाती कहाँ हो, कहाँ हो। लेकिन कोई आवाज उसके पास में आवाज आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने जो अंधे जो साधु संत थे उससे कहा कि वो किस्सा खाती कहाँ गया। बोले कि नरसिंह मेहता हम लोग तो देख भी नहीं सकते, वो कब आया वो कब चला गया हमें पता ही नहीं है। आप ही बताओ, आपके तो आंखें हैं, आप बताओ कहाँ पर है। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो सामने से करीब 15-20 लोग आए। आके उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा हम लोग जूनागढ़ से आए हैं। वो जूनागढ़ से आए हो क्या, ठीक है चलिए चलिए। वो क्या किया, उसे घोड़ों की और बेलों की खटाल में ले गया, वहां पे ले जाके बोला यहीं बैठे रहो।
यहीं पे तुम लोगों का आसरा है। जबकि उनके साथ में जो 5-10 जो अंधे साधु थे, वो तो सोचे बहुत अच्छा महल होगा, वो महल का अनुभव कर रहे थे। नरसिंह मेहता देख रहा था। उसे कहा खैर जो भी है, वहां पे उसने सफाई की करके उस खटाल को, बेलों की जो खटाल थी उसको सफाई की करने के बाद उसने अपने साधु संतों से कहा कि बंधुओं बैठो यहाँ पर, अब हम लोगों के लिए समझी के लोग आएंगे, और अभी जो आए हैं उन्हीं के प्यादे थे, वो आएंगे आके हम लोगों से मिलेंगे। सब वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद में फिर वो एक तारा लेकर के अपने भजन गाने लगे। करीब 1 घंटा बीती होगी। इधर में वो जो प्यादे आए थे, आके जाकर उन्होंने कहा कि साहब वो लोग तो आ गए हैं, टूटी सी बैलगाड़ी है और 5-6 ठो उनके अंधे साधु हैं, और खुद जो नरसिंह मेहता है वो भी एक निर्धन है, उसके शरीर पे पूरा कपड़े भी नहीं है। एक तारा लेकर के वहाँ पर वो आया हुआ है, क्या करना है? बोले उसको वहीं रहने दो। इधर लड़के ने कहा कि बोले पापा उनको अगर हम लोग बुलाएंगे तो हम लोग की बड़ी बेइज्जती होगी, क्या करें? इधर में नानी बाई कमरे के गेट के पास में सारी बातें सुन रही। वो इतनी व्याकुल हो गई कि मेरे पापा आए हुए हैं, वो शहर के बाहरी खटाल के अंदर जहाँ बैलगाड़ियाँ रहती है वहाँ उनको ठहराया गया है। अब वो इतनी व्याकुल हो गई, वो वहाँ से सीधी कमरे से निकली, निकल के सरवर के तीर के पास चली गई, जहाँ सरवर जो जिसको कहते हैं नदी, नदी के पास वहाँ जाकर खड़ी हो गई, और उसके आंखों से खाली आंसू बह रहे हैं। अब वो सोच रही है कि मेरे पापा आए हुए हैं, मैंने शादी के बाद में उनका चेहरा तक नहीं देखा, वो जिस हिसाब से उनकी दशा बता रहे हैं वो भी बड़ी दयनीय है। क्या मैं मेरे पापा का चेहरा भी नहीं देख सकती? वो मेरा भाई आया नहीं, क्या बात है? मेरी मम्मी भी आई नहीं। उसे कौन समझावे कि उसकी मम्मी गुजर चुकी है, उसका भाई गुजर चुका है, इसके पास में कोई खबर नहीं। जबकि नानी बाई का ससुर, उसका पति, दोनों जानते थे कि नानी बाई की मां नहीं रही, उसका भाई भी नहीं रहा, लेकिन क्या बताए, और उससे छुपाया गया। अब वो खड़ी खड़ी व्याकुल हुई, खाली सोच रही है कि क्या मेरा भाई नहीं आएगा? क्या मेरा भाई आज मुझे चुंझुली उड़ाने के लिए भी नहीं आएगा? ये सब सोच सोच के वो खाली उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अचानक उसकी नजर गांव में घुसने वाले रास्ते पर पड़ती है। वहां वो देख रही है कि गाड़ियां आ रही हैं, बैलगाड़ियां, एक नहीं कम से कम 100 की तादाद में गाड़ी आ रही है, और सब गाड़ी में माल भरा हुआ। वो उसको देख के उसने कहा कि मेरा भाई आ रहा है, अब मेरा भाई आएगा, आज मुझे चुंदरी उड़ाएगा। इतना कह करके वो गाड़ी जब आने लगी अंदर गांव में, तो गांव वाले सब देख के चकित कि सारी गाड़ियां, एक नहीं इतनी गाड़ियां कि गिनती ना होए, और लोग वहां उसमें सजे धजे गहने पहने हुए सब आ रहे हैं। इधर में नानी बाई वहां से सरवर के तीर जो नदी किनारा था वहां से नीचे उतर के आई, अपने महल में पहुंची। इधर में जो त्रिलोकीनाथ थे वो पहुंच गए खटाल, बैलगाड़ी वाली, जहाँ बैलगाड़ियाँ, क्या नाम इसका, बैल वगैरह बांधे जाते हैं, वहाँ पहुँचे। पहुँच के उसने कहा कि नरसिंह मेहता आप आ गए? उसने उसे देखा, देख के कहा कि बहुत देर कर दी तुमने आने में, तुम्हें मालूम नहीं है आज तेरी बहन की चुनरी उड़ाने का टाइम है, भात बनने का टाइम है, और तुमने इतनी देर कर दी। सोचो आज तेरी बहन पे क्या गुजर रही होगी। उसने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मैं अकेला कैसे आता? बोले क्यों?
अकेला आने का क्या मतलब हुआ? बोले मुझे इसकी भाभी को भी लेके आना था। अगर उसको नहीं लेके आता तो अपने समधी क्या सोचते? इसीलिए मैं चला गया लेने के लिए उनको। अब उनको लेके आया हूँ मैं। तब तक खोजते-खोजते वो नानी बाई बेलों के वो जहाँ पे बेल बांधे जा रहे वहाँ पहुँच गई। उसने देखा कि सामने एक सुनहरा सा लड़का खड़ा है और उसे देख रहा है, अपने पापा से बात कर रहा है। वो उसको डांट रहा है, नरसिंह मेहता, कि मुझे तुमसे इसी आशा नहीं थी। आज तेरी बहन किस तरीके से व्याकुल होगी, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। बोला आप चिंता न करें बाबा, मैं आ गया हूँ और साथ में नानी बाई की भाभी को भी लेके आया हूँ। अब चलते अपने लोग। इधर में सारी खबर उड़ते उड़ते नानी बाई के ससुर के पास पहुंचती है। नानी बाई का ससुर जब सुनता है कि इतनी बैलगाड़ियां आई है जो आज तक गांव में किसी के पास नहीं आई और सब में माल भरे हुए हैं, वो बोलते चलो भाई चल के देखते हैं। गेट के बाद जब पहुंचते हैं, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया। आगे की घटना कल बताऊंगा क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।